गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रजत राठौर आपके अपने खजान आईएएस एंड कंपटीशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। तो आपको पता है यूपीएसआई की 2025 यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मैं मैथ स्पेशल बैच आपके समक्ष ला रहा हूं। इसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा या क्या क्या आने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस अभी करूंगा। आपको पता है हमारे पास 4 पोर्शन होते हैं, ठीक है। में 4 पोर्शन का मतलब आपका चौथा पोर्शन होता है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगा, सिर्फ मैथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैथ में आपको पता है 40 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन कितने का होता है, 2.5 मार्क्स का होता है, मतलब 2.5 नंबर का होता है। टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 100 मार्क्स, ठीक है। अब उस मैथ में आता क्या है, थोड़ा सा सिलेबस में आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अपने मैथ की, तो मैथ की बात करेंगे। मैथ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या होता है आपका, अरिथमेटिक होता है। पहला पार्ट क्या है आपका, अरिथमेटिक है। और दूसरा पार्ट क्या होता है, एडवांस का, ठीक है। एडवांस में वैसे तो आपको पता है काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपके स्पेशल यूपीएसआई के लिए ये बैच लाया जा रहा है, तो पूरा एडवांस आपको नहीं पढ़ना है। एडवांस में सिर्फ सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़नी होती है। मेंसुरेशन आपको पढ़नी होती है एडवांस पोर्शन में। इस मेंसुरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको 2D पढ़ना पड़ेगा एंड 3D पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो एडवांस पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, मैट्री भी आती है, एलजेब्रा भी आती है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स भी आती है, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ एडवांस में से कितना पढ़ना है, आपने कहा सर मेंसुरेशन पढ़ना है 2D और 3D। कि कितना लेवल आता है 2D 3D का लेवल, ना ही ज़्यादा हाई रहता है ना ही ज़्यादा लो रहता है, बिल्कुल मीडियम रहता है। कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो ये देखा गया है मेंसुरेशन से, एक या दो क्वेश्चन केवल देखे गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन आते होंगे, केवल एक या दो क्वेश्चन आते हैं। बाकी के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से लिए जाते हैं। अरिथमेटिक का सिलेबस जानने की कोशिश करेंगे। अरिथमेटिक का सबसे पहला टॉपिक आपका होता है, अगर हम बात करें अरिथमेटिक की, तो पहला टॉपिक जो होता है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में 2 से 3 क्वेश्चन आने की, पिछली ईयर भी 2 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन संभावना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक की, दूसरा टॉपिक आपका क्या होता है, परसेंटेज होता है। दूसरा टॉपिक क्या है आपका, परसेंटेज है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस है। तीसरा टॉपिक क्या है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। चौथा टॉपिक की अगर हम बात करेंगे, चौथा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, चौथा टॉपिक हो जाएगा एसआई हो जाएगा। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसी के साथ आपका अगला टॉपिक आता है जो इसी से रिलेट करता है या इसी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। वो टॉपिक क्या होता है आपका, सीआई। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, एवरेज टॉपिक होता है, एवरेज टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका एवरेज। उसके बाद टॉपिक क्या आता है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अगला टॉपिक आपका, हमने आपको देखा कि टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क। उसके साथ नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहता है, ठीक। के बाद अगर अगले टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न। और अगला टॉपिक है आपका पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्टनरशिप। और अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो अगला टॉपिक आपका आ जाएगा क्या, डीआई। डीआई से भी क्वेश्चन आपका अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। सर इस डीआई में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। डीआई एक ऐसा टॉपिक है
वैसे तो ये टॉपिक एडवांस का होता है, लेकिन हम लोगों ने काउंट किस में कर रखा है, अरिथमेटिक को। आपको तो सारे टॉपिक पढ़ लें, एडवांस में सिर्फ आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, मेंसुरेशन, बाकी एडवांस का पोर्शन नहीं आता है। डीआई में सर क्या क्या पढ़ना होता है, डीआई में आपको ग्राफ पढ़ने पड़ते हैं। ग्राफ कौन कौन से आते हैं सर, ग्राफ आपका बार ग्राफ होता है, टेबल चार्ट होता है, चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लेकिन आपके में सारे ग्राफ नहीं आते हैं, फ्रीक्वेंसी वाला नहीं आता है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो या तो बार ग्राफ पूछा जाएगा, या तो पाई चार्ट पूछा जाएगा, या तो टेबल चार्ट पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक की, जिसे हमने क्या लिख दिया है, विविध, मिसलेनियस, क्या लिख दिया है, विविध। अब सर इसमें विविध में क्या क्या पढ़ना होता है, विविध एक ऐसा, इसके अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश, कर्व्स एंड इंडिसेस, घातांक करने का एक टॉपिक होता है, इसमें पढ़ाया जाएगा आपको। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं, जिससे कभी आ भी जाता है और कभी नहीं भी आता है, लेकिन आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा। और सर इसमें क्या आता है, इसमें एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, और इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, चांस होता है, जैसे आपने सुना होगा मीन, मॉड, मीडियन, तो ये स्टैटिक्स का पार्ट होता है, लेकिन हम पढ़ाएंगे, विविध में पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है आप, हमने जो भी आपको सिलेबस बताया है वो आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं अपनी, तो आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, आपने कहा सर टोटल 40 आते हैं, 40 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन ईच का मार्क्स कितना रहता है, 2.5 मार्क्स का रहता है। कितने का रहता है, 5 मार्क्स। टोटल मैथ के पोर्शन में कितना हो गया, आपने कहा था टोटल कितना हो गया आपका, 100 मार्क्स हो गया। लेकिन याद रखिएगा, ये जो 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन हैं, ये जो 40 क्वेश्चन, ये 40 के 40 क्वेश्चन मैथ के नहीं आते हैं, इसमें कुछ मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन ये हम लोग पोर्शन जब मैथ का कर रहे होंगे तो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे सर। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपका कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया। अगर देखा जाए तो लगभग 20 to 30 क्वेश्चन तो मैथ के रहेंगे, लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है, 5 to 10 क्वेश्चन, या 10 क्वेश्चन ले लो। अगर यहाँ 35 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो 5 क्वेश्चन आपको किसके मिल जाएंगे, मेंटल एबिलिटी के मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए हमने कहा कि अगर 30 क्वेश्चन आपके मैथ से रिलेटेड आए हैं, तो 10 क्वेश्चन आपको किससे मिल जाएंगे, आप कहोगे रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से मिल जाएंगे। क्या रीजनिंग का अलग पोर्शन होता है, बिल्कुल होता है। जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें 40 क्वेश्चन अलग आते हैं, और इस मैथ के पोर्शन में भी कभी कभी 5 से 10 क्वेश्चन हमारे किसके डाल दिए जाते हैं, मेंटल एबिलिटी। तो अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए मैथ और रीजनिंग मिलाकर, जिसमें रीजनिंग का वेटेज क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन। क्यों, रीजनिंग का अलग एक पोर्शन है जिसमें 40 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं, लेकिन जो मैथ का पोर्शन होता है उसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि 5 से 10 क्वेश्चन आपके किसके डाल देते हैं, मेंटल एबिलिटी के। और जो मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं वो किससे रिलेट करते हैं, रीजनिंग से रिलेट करते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी दी गई है वो प्रॉपर समझ में आ गई होगी। सारे का सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, और जो टॉपिक हमने अलग से नहीं लिखाए हैं वो सारे टॉपिक विविध में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझाया है, समझ में आ गया है। धन्यवाद।